बहुत खास दिन है आज, क्योंकि आज सीबीएसई के नतीजे आए हैं 12वीं के। एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है। वैसे तो आधी आबादी यानी कि महिलाओं ने हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करके अपनी सफलता का लोहा मनवाया है, और आज जिस तरह से नतीजे आए हैं, हमारे साथ टॉपर्स भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। इस खास पेशकश को हम शुरू करें उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। भारत और पाकिस्तान के बीच उम्मीद से बेहतर रही बातचीत। पाक एनएसए का बयान, आतंकवाद से मिलकर लड़ने को तैयार। कश्मीर मुद्दे पर भी हुई चर्चा, लाहौर समझौते के तहत होगी बातचीत। तो चलिए शुरू करते हैं आधी आबादी का सिलसिला, क्योंकि आज एक बेहद खास दिन है उन लड़कियों के लिए जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं। उनके लिए मिसाल भी है, क्योंकि जो नतीजे आए हैं, लड़कियों ने ही एक बार फिर से बाजी मारी है, एक बार फिर से अपना लोहा मनवाया है, और इसी की मिसाल देखने को मिली है आज 12वीं के नतीजों में। सीबीएसई के घोषित नतीजों में एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है। हालांकि दिल्ली और देहरादून रीजन में नतीजे घोषित होना अभी बाकी है। बात की जाए लखनऊ रीजन की, तो यहां भी लड़कियों ने बाजी मार ली है। हमारे इस खास शो में आज हम आपको मिलवाएंगे लखनऊ की ही कुछ टॉपर स्टूडेंट से। तो शुरू करते हैं ये सिलसिला। शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों के बेहतर प्रदर्शन को लेकर हर बार हम देखें तो नतीजे यही दिखाते रहे हैं कि लगातार लड़कियां खुद को साबित कर रही हैं। 10वीं के भी जब सीबीएसई बोर्ड के नतीजे आए थे, तो उसमें भी हमें यही देखने को मिला था कि जो आंकड़ा है वो बहुत आगे निकल रहा है, और वाकई ये दिखाता है कि अगर आपने सोच लिया कुछ करना है, अपना नाम करना है, तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता है। इसी की मिसाल लड़कियां जरूर बन रही हैं, क्योंकि चाहे कोई भी एग्जाम हो, एक अच्छा और बेहतर प्रदर्शन देखने को मिलता है लड़कियों की तरफ से। खुद वो समझ रही हैं कि अपनी शिक्षा, उनकी खुद की शिक्षा कितनी ज्यादा अहम है, क्यों आखिर आज के इस परिवेश में एक तरह से उनको आगे बढ़ने का जो मौका मिलता है उसमें वो क्यों पीछे रह जाएं, ये भी वो खुद समझती हैं। इसलिए हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिशें भी करती हैं। बहरहाल अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो कुछ नंबर्स हम दिखाने जा रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इन नंबर्स को कॉल करके आप हमारे साथ, चूंकि निमिषा और अनुजा दोनों होंगी, इनसे भी आप बातचीत कर सकते हैं। नंबर है 01202511063 18001801501525। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं इस वक्त लखनऊ का, जहां से हमारी संवाददाता अमिता पारुल भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अमिता, बहुत खास दिन है, एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मार ली है। कितनी ज्यादा खुश नजर आ रही हैं, क्योंकि आप जहां पर खड़ी हैं, अभी थोड़ी देर पहले हम जब बात कर रहे थे तो अनुजा पंत और निमिषा मिश्रा ने वहां से बाजी मारी है लखनऊ जोन से। एक बहुत बेहतर रिजल्ट रहा है, लेकिन अगर इन दोनों की हम बात करें तो किस तरह से अलग हैं ये? बिल्कुल श्वेता, देखिए अगर सीबीएसई बोर्ड के नतीजों की बात करें तो लड़कियां काफी आगे नजर आ रही हैं। हालांकि अभी और जो स्कूल्स हैं वहां के रिजल्ट अभी पूरी तरह से मीडिया में नहीं आए हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि निमिषा और अनुजा के ही नंबर लखनऊ से सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि अभी और जगह के आंकड़े आने बाकी हैं। लेकिन फिलहाल तक की जो जानकारी है, निमिषा और अनुजा ये दो लड़कियां हैं जो हमारे साथ हैं। 97.2 मार्क्स इनके आए हैं और खुशी बहुत ज्यादा इन्हें हो रही है। निमिषा से पहले पूछ लेते हैं, निमिषा, जितनी तैयारी की थी आपको लग रहा था कि अब लग रहा है कि वो फ्रूटफुल साबित हुई है, और कितना अच्छा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मेहनत तो बहुत करी थी, सब कुछ प्लान्ड तरीके से किया था और वैसे ही रिजल्ट मिला है। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, 95, 94 एक्सपेक्ट किया था, लेकिन इतना नहीं किया था। बिल्कुल, अब लग रहा है कि जो मेहनत करी थी। ये पूछिए इनके फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या हैं? जहां तक मुझे पता है, थोड़ी देर पहले हम बात करें तो पीसीएम ग्रुप से है ये। फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या है? बिल्कुल श्वेता, पूछ लेते हैं, पीसीएम ग्रुप से आप हैं, फेवरेट सब्जेक्ट्स यही रहे हैं शुरू से, या आगे जाके क्या करना है, क्या सोचा है, और किस में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रहा है, किस सब्जेक्ट में? फिजिक्स में मुझे हमेशा से बहुत इंटरेस्ट रहा है, मतलब जब से पढ़ना शुरू किया है फिजिक्स। और केमिस्ट्री में उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन हाँ मेहनत करी और सबको इक्वल टाइम दिया, सारे सब्जेक्ट्स को। अमिता, अनुजा भी आपके साथ है? को पढ़ते रहे, मैथ्स को भी इक्वल टाइम दिया। और श्वेता, अनुजा से भी पूछ लेते हैं। अनुजा, जिस तरह निमिषा बता रही हैं कि उनका इंटरेस्ट फिजिक्स में उनका शुरू से रुझान रहा, आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद है और किस तरह से तैयारी आपने करी?
मुझे पहले 10th क्लास तक तो मैथ्स पसंद था, मतलब पसंद क्या कहें, मेरे मार्क्स हमेशा उसमें ज़्यादा आते थे। लेकिन जब से हम लोग को रश्मि मैम एंड सुषमा मैम ने पढ़ाया बायो, तो बायो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया एंड मुझे बायो पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आप क्या कहेंगी, तैयारी की जब बात आती है, किस तरह जो लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं या जो हमारे चैनल के माध्यम से प्रोग्राम देख रहे हैं, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए कि इतने अच्छे नंबर ला सकें? एक प्लान तरीके से एक सेट टाइम टेबल होना चाहिए एंड ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि रात भर आप जाग रहे हैं, जागरण कर रहे हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। बस एक क्वालिटी बेस्ड स्टडी कीजिए एंड जितना कीजिए उतना। अमिता, ये भी पूछिए कि पढ़ाई के साथ साथ जाहिर सी बात है कि खेलकूद भी बहुत ज्यादा जरूरी है, अदर एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा जरूरी है, वो कितना अहम समझती हैं ये लोग, और अपनी पढ़ाई के अलावा इनकी और कौन कौन सी हॉबीज हैं? क्या पढ़ाई के अलावा और क्या हॉबीज है निमिषा आपकी? एक्चुअली मैंने भरतनाट्यम में डिप्लोमा किया है, सीनियर डिप्लोमा, तो मुझे डांस अच्छा लगता है। 7 years मैंने सीखा है भरतनाट्यम, कथक भी आता है थोड़ा बहुत। पढ़ाई के बीच में टाइम कैसे निकाला? हॉबीज हैं, टीवी देखना अच्छा लगता है। तो पढ़ाई और डांसिंग ये बहुत अलग अलग नहीं है? हाँ, अलग अलग है ऑब्वियसली, काफी लोग क्लासिकल, बट शुरू से इंटरेस्ट था और पापा को भी इंटरेस्ट था कि उनकी बेटियां ये सब चीजें मतलब हर फील्ड में इक्वल रहें। स्पोर्ट्स में अमिता, ये भी हम बहुत जानना चाहते हैं कि अपने एग्जामिनेशन के दौरान एक साल में क्या इन्होंने अपनी इस ये हॉबी जो है इसको बरकरार रखा, और अगर रखा तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करती थी? बिल्कुल, जिस तरह से 12th था इस बार, तो मेहनत काफी करनी थी, तो इस बीच क्या हॉबी के लिए टाइम मिल जाता था? नहीं, एक्चुअली मेरा इस बार जून में ही कंप्लीट हो गया था भरतनाट्यम, तो उसके बाद तो फिर मैंने पूरा अपना फोकस स्टडीज पर ही दिया और उसके बाद टीवी वगैरह भी, टीवी तो खैर बहुत दिनों से ही बंद कर रखी थी। इन्होंने टीवी बंद कर रखा था। श्वेता, अनुजा आप बताइए आपकी क्या हॉबीज रही हैं और किस चीज में इंटरेस्ट रहा है और इसके बीच क्या इफेक्ट हुआ है पढ़ाई की वजह से? मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है, तो मैं 1 hour या हाफ एन आवर तो जरूर देती थी बैडमिंटन को। हाँ, बस एग्जाम से 1 महीना पहले मैंने छोड़ा होगा, अदरवाइज मैंने खेला। टीवी बंद रखा था आपने भी? नहीं, मतलब एज सच मैं न्यूज एंड डिज्नी वगैरह देख लेती थी, तो मुझे अच्छा लगता है। श्वेता, एक चीज ये भी है कि ये जितने टॉपर्स हमारे साथ हैं और जो लड़कियां हैं उनके भी अबव 90%, 94-95% मार्क्स हैं, और सभी का एक तरह से ये मानना है कि अब ये रात में पढ़ाई करने का जो ट्रेंड है ना वो बढ़ता जा रहा है। अक्सर जब हम लोग पढ़ाई करते थे श्वेता, तो ये कहा जाता था कि सुबह उठ के पढ़ो तो याद रहेगा और ज्यादा दिनों तक एक तरह से मेमोरी की। बिल्कुल, लेकिन अब जितनी लड़कियां जिनसे हमारी बात हो रही है वो इस बात को मान रही हैं कि सुबह उठ के पढ़ने का किसी का मन नहीं करता। ये लोग देर रात तक नाइट एक राइजर्स है या कहे कि देर रात तक पढ़ते हैं और अर्ली उठने की बिल्कुल ये कहे कि इनका टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से है कि इनको जरूरत नहीं पड़ती है कि सुबह उठे और सुबह से ही लग जाए। और जो फोकस होना चाहिए, ये कहा भी जाता है कि जब आपका फोकस हो, जब आपका अपनी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा उसमें आप सोचें कि आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, वही टाइम सूटेबल होता है। शायद इनको रात का समय इसलिए सूटेबल भी लगता है। एक दर्शक है आशुतोष कानपुर से हमारे साथ। आशुतोष, आप भी राय रख सकते हैं, ये जो रिजल्ट आए हैं क्या कहेंगे इस पर? हेलो आशुतोष, टीवी का वॉल्यूम पहले कम कर दीजिए, इसके बाद बात रखें। हाँ जी मैम, हाँ जी, हाँ जी। हेलो टीवी का वॉल्यूम कम करिए आशुतोष। हेलो हेलो। तो निमिषा और अनुजा दोनों हमारे साथ हैं इस वक्त। एक बात और भी अमिता, ये थोड़ा समझना चाहूंगी, इनको क्या लगता है कि हर बार एक जो लड़कियां हैं उनका परसेंटेज अच्छा देखने को मिलता है और आगे वो बढ़ती चली जा रही हैं, क्या लग रहा है क्यों लड़कों का वो परसेंटेज नहीं आ पा रहा है? क्या मानती है कहां पर वो पिछड़ रहे हैं और लड़कियां आगे निकल रही हैं? बिल्कुल श्वेता, और भी कई स्टूडेंट्स हैं, उनसे पूछ लेते हैं। आपका क्या मानना है, लड़के क्यों पीछे हो जा रहे हैं? अब हम ये ट्रेंड चला आ रहा है कई सालों से, क्या मानेंगे? गर्ल्स टॉक ज्यादा सिंसियर होती हैं, बातें ज्यादा मानती हैं लड़कों से। उनको मैचेस खेलने होते हैं, मैचेस देखने होते दिन रात। क्यों, आप लोगों को नहीं खेलने होते? नहीं, उतना क्रेज नहीं है हम लोग के। थोड़े से मतलब ऐसी पसंद है, थोड़ी सी पढ़ाई से मैचिंग होती है। मुझे नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, न्यूज़पेपर्स वगैरह। बस अबव 90 आपके भी मार्क्स है, आप मानती हैं कि लड़कियां ज्यादा लेबोरियस होती हैं? ये तो है, जैसे एक डिकेड से जो ट्रेंड चल रहा है उसमें लड़के हमेशा ही पीछे छूटते जा रहे हैं एंड
girls are becoming more and more studious, and we all have seen that. एक दर्शक है अमिता, इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक दर्शक है नीरज हमारे साथ। नीरज, आप भी अपनी राय रखिए। जिस तरह से लड़कियों ने बाजी मारी इस बार सीबीएसई के 12th के एग्जाम्स में, क्या कहेंगे? हाँ, लड़कियां बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, अपने क्षमता से आगे बढ़ते वो जाती हुई दिखती हैं कई बार। और इस बार जिस तरह के रिजल्ट आए हैं उसमें भी उन्होंने पहले की तरह ही अपनी क्षमताओं का परिचय दिया है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। एक चीज और बताइए अमिता, इन लोगों से एक चीज मैं और जानना चाहती हूँ, क्या ये वाकई आप महसूस करते हैं कि लड़कियों के लिए भी वो तमाम सुविधाएं, वो तमाम जरिए अब मौजूद हो रहे हैं? जो वक्त पहले हमें देखने को मिलता था कि बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था लड़कियों की पढ़ाई पर, अगर वो पढ़ रही हैं, कितनी क्लास तक पढ़ गई हैं, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। हालांकि मैं बहुत पहले की बात ये कर रही हूँ, टाइम बहुत चेंज हो चुका है। इसको किस तरीके से ये लड़कियां लेती हैं? क्या लगता है इनको कि अब लड़कियों के पास बहुत ज्यादा मौके हैं खुद को प्रूव करने के? आप मानती हैं कि अब लड़कियां अपने आप को ज्यादा प्रूव कर सकती हैं, मौके बहुत ज्यादा हैं, कोई भेदभाव जैसी बात नहीं है? घर में किस तरह का माहौल है? घर में मेरी एक जॉइंट फैमिली है एंड सबको इक्वल राइट्स हैं, सब अपना डिसीजन खुद लेते हैं एंड सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप क्या मानती हैं आगे क्या करना है, और आपको लगता है कि अब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं? जी हाँ, अब अपॉर्चुनिटीज ऑब्वियसली ज्यादा हैं। आगे डॉक्टर बनने का प्लान है, एक्चुअली सर्जन बनना है। और जैसा आपने कहा कि गर्ल्स आगे जा रही हैं आजकल, सो उसका रीजन ये है कि गर्ल्स वांट टू शो दैट दे आर आल्सो कैपेबल। इनकी मैम भी है श्वेता हमारे साथ। अमिता, आपको यहाँ रोकूंगी और बात भी करूंगी इनकी टीचर से कि कैसे इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा ग्रूम किया, कैसे वो शिक्षा इनको मिली कि आज इनकी टीचर्स के लिए भी एक बहुत ज्यादा सम्मान का दिन है, गौरव का दिन है, अपने स्टूडेंट्स पर नाज करने का दिन है। एक दर्शक है इस वक्त, गोपाल है हमारे साथ कानपुर से। गोपाल, आप भी अपनी राय रखें। हेलो, पहले टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए गोपाल जी। हाँ मैम, टीवी का, हाँ जी, कम हो गया मैम? जी, बात रखिए। मैम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैम, आजकल जिस तरह से गर्ल्स ने ये टॉप किया हुआ है मैम, हाँ। तो मतलब बड़ा अच्छा है नारी के लिए, मतलब नारी शक्तियों के लिए मैम। तो इस तरह से जैसा कि टॉप किया है, तो उम्मीद है मैम, मतलब भविष्य में इस तरह से लड़कियां हमारे देश का नाम रोशन करती रहेंगी और इसी तरह मतलब देश का हमारे नाम आगे बढ़ाएंगी। क्योंकि मैम आजकल देखा जा रहा है कि मतलब काफी मतलब गर्ल्स के लिए चल रहा है जो भी, मतलब इस तरह से बहुत ज्यादा। तो मैम गर्ल्स ने जो भी किया मैम बहुत अच्छा, इस तरह बड़ा अच्छा लगता है देख के। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जिस तरीके से सराहना की है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ एक और दर्शक है, यश है नोएडा से। यश, आप भी क्या कहना चाहते हैं, बधाई किस तरह से देना चाहते हैं इन स्टूडेंट्स को? यश, अगर आवाज पहुंच रही है तो कैसे बधाई देना चाहते हैं इन स्टूडेंट्स को? हेलो मैम, मैं बधाई देना चाहता हूँ कि लड़कियां जो है वो बहुत आगे बढ़ रही हैं, आज के टाइम पे टॉप कर रही हैं। मैं चाहता हूँ कि हाँ, आज के टाइम पे लड़कियां भी लड़कों के साथ कदम बढ़ा के चलें और एक साथ खड़ी रहें। और जिस तरह से हमारे यहाँ भारत में कई महिलाएं हैं जो नाम रोशन कर चुकी हैं, जैसे कि आज के टाइम पे पॉलिटिक्स में भी हम देखते हैं महिलाएं साथ में हैं, लेकिन उतनी नहीं है जितनी कि पुरुष होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हर फील्ड में महिला पुरुष के साथ कदम से कदम बढ़ा कर रखें और ये एक पहल, बहुत अच्छी पहल है कि आज टॉप भी महिलाओं ने ही किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। अमिता हमारे साथ है। अमिता, एक बात बताइए कि चलिए रिजल्ट आ गया, ये तो बहुत खुशी होती है जब आप टॉप करते हैं। अभी बहुत जगह का रिजल्ट आना बाकी भी है, लेकिन जिस स्कूल में ये स्टूडेंट्स है वहां पर तो ये जरूर बाजी मार गई हैं। सेलिब्रेशन कैसे करेंगी अब? श्वेता, इन्हीं से पूछ लेते हैं, सेलिब्रेशन का कोई इरादा है, क्या करना है? हम देखेंगे मम्मी ने क्या तैयारी करी है, अभी तक तो कुछ एक्सपेक्टेड था नहीं, अब आगे देखेंगे क्या करना है। तो कुछ लोगों को इतना नंबर एक्सपेक्ट नहीं करी थी निमिषा, शायद इसलिए वो इतना खुल के नहीं बात कर पा रही हैं। आप बताइए अनुजा, क्या सेलिब्रेशन नहीं करने वाले आप, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर फिलहाल आपके हैं? अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है, मतलब कोई एक्सपेक्टेशन मुझे भी नहीं थी। मैंने 95 लगाया था, बट ज्यादा आए उम्मीद से। बिल्कुल अमिता, और उम्मीद से जब ज्यादा मिलता है तो कहीं ना कहीं खुशी दुगनी भी हो जाती है। और आज इन स्टूडेंट्स के चेहरों पर ये जो खुशी है वो हम साफ देख पा रहे हैं।
आधी आबादी में आज हम उस खास विषय पर बात कर रहे हैं, चूंकि आज सीबीएसई के 12वीं के नतीजे आए हैं। लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है और लखनऊ में भी, लखनऊ जोन से हमारे साथ बहुत अच्छे मार्क्स लेकर अपनी कामयाबी के सफर को आगे बढ़ाने के लिए तैयार निमिषा और अनुजा हैं। अमिता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अमिता, जब ब्रेक पर गए थे तो वहां पर निमिषा और अनुजा की टीचर भी थी। अब मैं उनसे ही सवाल करना चाहती हूं कि क्या उन्हें लगता है कि वक्त दर वक्त किस तरह का एक परिवर्तन आ रहा है जो लड़कियों को इंस्पायर कर रहा है कि वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करें, शिक्षा को लेकर जो गंभीरता है और ज्यादा उनमें वो नजर आ रही है। क्या लग रहा है, क्या इसे समझे कि एक एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा मिल रहा है, एजुकेशन सिस्टम में बहुत बदलाव आ रहा है? क्या किन तरीके से देखना चाहते हैं वहां पर टीचर्स? बिल्कुल श्वेता, इनकी मैम से सवाल ले लेते हैं। मैम, जिस तरह से काफी चेंज हुआ है सोसाइटी में भी और लड़कियों को अब माँ बाप भी ज्यादा पढ़ाना चाहते हैं आगे तक, आपको लगता है कि अब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं लड़कियों के लिए, यही वजह है कि वो आगे भी बढ़ रही हैं क्योंकि फैमिली सपोर्ट भी है? क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। आजकल माँ बाप बहुत लिबरल हो गए हैं और वो अपने बच्चों लड़कियों को केवल घर तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं, बाहर विदेशों, बाहर स्टडीज में भी भेज रहे हैं। इसलिए उनकी अपॉर्चुनिटी नेचुरल है, बढ़ी है और वो सक्सेसफुल हो भी। आप मानती हैं कि एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव आया है? काफी समय से आप इस फील्ड से जुड़ी हुई हैं। जी हाँ, बहुत से बदलाव आए हैं एजुकेशन फील्ड में और अब जो है वो जो एजुकेशन हो गई है बहुत प्रैक्टिकल है, एप्लीकेशन बेस्ड है। अमिता, ये भी सवाल करिए कि इन्होंने कैसे स्टूडेंट्स को तैयार किया जो एक सफलता के मुकाम पर वो पहुंचे हैं? कौन कौन सी बातें इन्होंने ध्यान रखा? क्योंकि टीचर्स को लेकर कई बार स्टूडेंट्स के मन में बड़ा डर भी रहता है। बिल्कुल। मैम, किस तरह से आप लोगों का सपोर्ट रहता है? क्योंकि कई बार बच्चों के मन में डर भी रहता है कि पढ़ाई को लेकर या टीचर से कैसे सवाल करें, उससे कैसे कोप अप कराते हैं बच्चों को? टीचर्स बच्चों को बिल्कुल फ्रेंडली बिहेव करते हैं और उनकी जो भी वीकनेस होती है उनको वो आउटकम करने की कोशिश करते हैं, उनको दूर करने की कोशिश करते हैं और इसके लिए रेमेडियल क्लासेस भी हमारे यहाँ होती रहती हैं। उसमें वीकर जिसका जैसा लेवल होता है उस ग्रुप के हिसाब से उनको टीचर्स गाइड करते हैं। लड़कियां बार बार बाजी क्यों मार ले जा रही हैं? इसका जवाब है आपके पास? इसका एक ही रीजन मैं कह सकती हूँ कि लड़कियां जो है वो उनका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और जहाँ तक अटेंडेंस की सवाल है वो रेगुलर होती है पढ़ाई में, स्कूल भी रेगुलर आते हैं। बट लड़के, ये देखा गया है कि अक्सर स्कूल को बंक करते हैं। तो श्वेता, लड़के स्कूल को बंक करने की जो उनकी आदत है वो है और शायद यही वजह है कि कंसंट्रेशन। अमिता, ये बहुत खास मौका है। इनकी टीचर्स कितना आज अपने आप पर फख्र महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वाकई ये एक टीचर की ही मेहनत होती है कि अपने स्टूडेंट्स को वो क्या शेप देना चाहता है। ये कहते हैं स्टूडेंट्स कच्चा घड़ा होते हैं और कुम्हार का काम करते हैं टीचर्स कि वो उनको क्या शेप देना चाहते हैं। आज वो कितना खुश है? बिल्कुल। मैम, आपको कितनी खुशी हो रही है क्योंकि ये एक तरह से जो मेहनत नजर आ रही है उसके पीछे आप लोगों का नेचुरल बहुत खुशी हो रही है और इस बार स्पेशली हमारे जो रानी लक्ष्मी ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैं उनके बच्चों ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है, तो नेचुरल है कि हम लोग इसी खुशी के मौके पर हम चाहेंगे श्वेता कि ये जितने लड़कियां हमारे साथ हैं वो कोई गाना या गीत अगर कोई गाना चाहे इस विक्ट्री के मौके पर तो प्लीज हमें गा के सुनाएं और हमारे दर्शक भी देखें कि इनकी खुशी। बिल्कुल। और अमिता, निमिषा काफी खुश है, मुस्कुरा भी रही है, लग रहा है सिंगिंग का शौक है इन्हें, डांसिंग के साथ साथ। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। श्वेता, कामयाब तो ये सवाल ले लेते हैं जो आपने कहा था। निमिषा, क्या गाने का भी शौक है आपको? क्योंकि जैसे ही गाने के लिए कहा गया आपके चेहरे की खुशी अलग। हाँ, थोड़ा बहुत शौक है, डांस में है तो फिर गाने में भी है थोड़ा बहुत। बहुत अच्छा डांस है। बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि टीचर का भी ये कहना है श्वेता कि डांस भी बहुत अच्छा करती है निमिषा, तो कहीं ना कहीं ये टैलेंट भी है जो आज। अच्छा अमिता, एक और सवाल मैं जानना चाह रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो टीचर है उनसे मैं ये सवाल लेना चाह रही हूँ कि एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन टीचर्स की तरफ से होता है, रोल मॉडल्स होते हैं वो। ऐसे में वो बच्चे जो 12th में अब आए हैं उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह से प्रिपरेशन वो करें ताकि वो भी एक सफलता का मुकाम हासिल कर सकें?
बिल्कुल। मैम, आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे कि 12th में अब जो स्टूडेंट्स आए हैं उनको लेकर किस तरह की तैयारी आप लोगों की होगी और क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह तैयारी करनी चाहिए? जो नए 12th के स्टूडेंट्स आए हैं, जो भी हम लोग की कमियां रह जाती हैं वो नेक्स्ट ईयर हम लोग सोचते हैं उसको दूर करें, और वही हमारा एक प्लान बनता है। उसमें हम लोग चाहेंगे कि जो भी बच्चे जिस लेवल के हैं उनको कैटेगरी वाइज अलग कर करके और उनको पढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे रिजल्ट्स और अच्छे हों। जिस तरह आपने कहा कि इस बार हर बार रिजल्ट इम्प्रूव हो रहा है, तो आप मानती हैं कि अगली बार और अच्छा करने? हाँ, उम्मीद है कि और अगले साल, क्योंकि हम ये देख रहे हैं निरंतर 3-4 वर्षों से कि हमारा रिजल्ट इम्प्रूव। अमिता, ये भी सवाल करिए जरा इनसे कि क्या लग रहा है जो एक सफलता का मुकाम लड़कियां हासिल कर रही हैं, जो एक उनकी तरफ से कोशिशें हैं जो रंग ला रही हैं, इससे आधी आबादी की आवाज कितनी ज्यादा मजबूत हो रही है? किस तरीके से समाज में जो महिलाओं की स्थिति है, लड़कियों की स्थिति है, वो और मजबूत हो रही है जब इस तरह के नतीजे आ रहे हैं? तो बिल्कुल। मैम, आप मानती हैं कि इस तरह के जो नतीजे आ रहे हैं, लड़कियां बेहतर कर रही हैं, उससे आधी आबादी जो है हमारी वो भी समाज में आगे बढ़ रही है, उसको मौका मिल रहा है? बिल्कुल आगे बढ़ रही है, और आगे आने वाले समय में और बहुत से चेंजेस आपको दिखाई देंगे जब लड़कियां आगे बढ़ेंगी। एजुकेशन सिस्टम में क्या किस तरह के बदलाव की जरूरत है, ये लोग महसूस करते हैं? स्टूडेंट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनके नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन इनको ये लगता है कि कुछ और बेहतर हो जाए, जिससे और अच्छे रिजल्ट आ जाए, कुछ चेंजेस हो जाए। ऐसी कोई जरूरत महसूस करते हैं ये? पूछते हैं श्वेता, क्योंकि हर बोर्ड का पैटर्न अलग होता है। आपने सीबीएसई बोर्ड से अभी पास किया है, इतने अच्छे नंबर आए, आपको लगता है कि कुछ पैटर्न में बदलाव होना चाहिए? क्योंकि हालांकि अभी कुछ दिनों पहले पैटर्न में बदलाव हुआ भी, आपको लगता है कि कुछ और चेंजेस हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं? हाँ, थोड़े बहुत चेंजेस और हो सकते हैं, लेकिन जो अभी पढ़ाई हो रही है वो बेस्ट है। एंड बेसिकली सीबीएसई बोर्ड में काफ़ी फोकस किया जाता है प्रैक्टिकल नॉलेज पे। बहुत, जैसे हर स्कूल में बच्चे रटते रहते हैं, यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल बेस्ड स्टडीज करवाई जाती हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग। तो श्वेता, हर बोर्ड का अलग एक कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन जिस तरह से सीबीएसई बोर्ड में प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस किया जाता है, तो उसको फिलहाल बच्चे बेहतर मान रहे हैं, क्योंकि रटूट होता बनना किसी को पसंद नहीं है। जी अमिता, आपके साथ दोनों हमारी खास मेहमान रही, इन दोनों को एक बार फिर से बधाइयां। आप भी जुड़ी हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आधी आबादी के जरिए हम लगातार ऐसे ही कुछ और विषयों को भी उठाएंगे जो वाकई जिनको देखकर खुशी होती है कि जब लड़कियां इस तरीके से आगे बढ़ रही हैं और एक अच्छे नतीजे भी लाती हैं।